संवाददाता थे, पायनियर के संवाददाता थे। और जब बुलेटिन आती थी नेशनल हेराल्ड की, तो वो जवाहरलाल नेहरू का पत्र था, तो उसके एक पेज सादा होता था, उसके पीछे वो कविता लिखते थे। मैंने कहा कि क्यों इसके पीछे लिखते हैं? तो बोलते हैं कि जितना पेपर बर्बाद होगा उतने हमारे पेड़ कटेंगे। तो जो पोस्ट कार्ड में थोड़ी थोड़ी जगह होती है उस पर भी कविताएं लिख डालते थे। यानी ये लोग आज की तरह नहीं। और ये बताते हैं कि जेल जाने के बावजूद लोगों ने कहा कि पेंशन लीजिए, उनको पेट्रोल पंप मिला, उनको लोगों को ज़मीन मिली नैनीताल में। तो मेरे मामा जी ने कहा कि सरकार आपको क्या दे रही है, आप अपनी लेखी किताब क्यों नहीं छपवाते हैं? उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें लगता हो कि मैं तुमसे करना लोगे अपने लिए, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम पैसा मैं तुमसे मांग रहा हूँ, तो तुम मेरे से बातचीत बंद। साल भर बातचीत बंद रही, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि पेंशन ले लीजिए। बोले कि हम लोग जेल इसलिए नहीं गए थे कि पेंशन लेना है, और तुम्हें ज़्यादा लग रहा हो तो तुम मेरे से बातचीत नहीं करना। फिर मेरे मामा इनको पत्र लिखते रहे, बाबूजी नाराज हो गए हैं। मैं ये थोड़ी कह रहा था कि आप पैसा ले लीजिए, मैं ये कह रहा था कि आप पेंशन ले लीजिए। सरकार क्या दे रही है? सरकार भ्रष्टाचार की तरफ जा रही है। उन्होंने कहा जो भी है, हमने गजानन बाबू ने ये निश्चय किया था कि पेंशन नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। बहुत मुश्किल के बाद तो जाके साल भर पे बातचीत हुई। कुल मिला के सिद्धांतवादी जीवन में, दर्शन में और अपने आचार विचार में वो नित्य पढ़ते थे, नित्य लिखते थे और आदर्शों पर खड़े रहते थे। यही कारण है कि आज भी उस पीढ़ी के लोग जब हम लोग को देखते हैं तो एक श्रद्धा देते हैं। पुरखे जो करके जाते हैं, आगामी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी उस फसल पर ऐश करती है। लोग उनके किए हुए सत्कर्मों को हमसे जोड़कर देखते हैं और उनका किया हमें सम्मान के रूप